हेलो बच्चों, आपका अभिनव जी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर सेकंड पार्ट एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। कार्य के बाद आया है ऊर्जा। कार्य के बाद ऊर्जा। कार्य के बाद क्या है? ऊर्जा। कार्य का क्या फार्मूला था? जल्दी से बताइए। कार्य का फार्मूला क्या क्या था? बेवकूफ़ कहीं के भूल जाते हैं सब। जमीन पे कार्य किया गया कार्य Fs cos थीटा, ऊंचाई पे किया गया कार्य mgh। कार्य का मात्रक क्या था? इसको जूल में नापते हैं। बड़का इकाई 1 जूल बराबर 1 जूल 10 के पावर -7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। हमेशा याद रखिएगा, यह बड़ी वाली इकाई होती है और यह छोटी वाली इकाई होती है। छोटका को बड़का बराबर करने के लिए ऐसा बहुत को जोड़ना पड़ेगा। जैसे 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। 10 के पावर -7 जूल। इसमें बहुत सारा जोड़ना पड़ता है। 10 के पावर -5 लाख, मतलब एक को जो जोड़ने पर 10 लाख। एक बार जोड़ देंगे तो 1 करोड़। लड़का यहाँ फंस जाता है, अगर उल्टा कर दे तो फंस जाएगा। जैसे यहाँ पे किया ना, 1 करोड़ बराबर 10 के पावर -7 जूल। जूल को 1 करोड़ में भाग दे देते तो 10 के पावर -7 में का मतलब 1 करोड़ से भाग देते हैं तो प्लस का 7 का मतलब 1 करोड़ में गुणा कर देता है। आप अगर अर्ग से 1 करोड़ गुणा कर देंगे तो यहाँ बड़ा देखकर जूल के बराबर हो जाता है। अगर आप 1 करोड़ से भाग देकर जूल को अर्ग छोटा हो जाता है। यह 2 रीजन है। क्वेश्चन हमेशा आता है इसी तरह का एग्जाम में, इसको मत भूलिएगा। इसको हमेशा सोचेंगे तो याद रहेगा, इसको रटेंगे तो तुरंत भूल जाएंगे। हो गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत? ऊर्जा समझा देते हैं। इंग्लिश में ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी, क्षमता या कैपेसिटी। क्षमता या कैपेसिटी। क्षमता या कैपेसिटी। सीबीएसई वाले देख लें इधर, कैपेसिटी। इधर देख लें क्षमता, देहात में क्षमता। सीबीएसई बोर्ड वाले अच्छे समझेंगे। एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज कैपेसिटी। देखिए, एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
हमारे अंदर कितना क्षमता है कार्य करने का, हमें पता काम एफएस cos थीटा होता है, लेकिन हम खा पीना तो अतिरिक्त हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा खत्म हो गया तो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। अगर कोई कूली है उसे काम करने की क्षमता है, कोई कूली है उसको क्षमता है, अगर कोई कूली को काम करने की क्षमता है तो उसे 5 दिन तक खाया पीना नहीं, उसे बेचारे को स्टेशन पर जाकर जाइए, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, बेचारा लुढ़क जाएगा उधर है। यानी ऊर्जा नहीं है, किसी के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है तो कहेगा हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता। जैसे देखिए पेन के अंदर क्षमता नहीं है, इधर लुढ़क जा रहा है, किधर लुढ़क जा रहा है, इधर लुढ़क जा रहा है, देखो इसके अंदर क्षमता नहीं है, ये ससुरा गिर गया, ससुरा देखो लुढ़क जा रहा है। समझ में आया? यदि ऊर्जा नहीं है तो आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया है। कई टाइप की ऊर्जा होती हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कितने प्रकार की ऊर्जा होते हैं? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापी ऊर्जा, तापी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, राइटिंग बहुत बाबू खराब मेरी लग रहा है ना, राइटिंग की तरफ मत भागिए, कॉन्सेप्ट की तरफ भागिए। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा होते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा होते हैं। मतलब है कि स्टडी ऑफ एनर्जी नॉन एज फिजिक्स, स्टडी ऑफ एनर्जी नॉन एज फिजिक्स, फिजिक्स भी एनर्जी ही है। स्टडी ऑफ एनर्जी इज नॉन एज एनर्जी, स्टडी ऑफ एनर्जी इज नॉन एज फिजिक्स। सही में बोले तो फिजिक्स भी ऊर्जा है, अध्ययन ही है। समझिए कैसे ब्रह्मांड बना था। यूनिवर्स में 2 चीज़ों से बना था एनर्जी, मैटर और एनर्जी से। यूनिवर्स कैसे बना था?
यूनिवर्स, यूनिवर्स, एनर्जी, एम फिजिक्स, एनर्जी क्या है? फिजिक्स है। ये मैटर, मैटर, मैटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, एनर्जी को पढ़ दिया फिजिक्स ने, लिविंग, लिविंग को पढ़ दिया बायोलॉजी ने, और केमिस्ट, नॉन लिविंग को पढ़ दिया ससुरा केमिस्ट्री ने। समझ में आया? ऊर्जा को पढ़ दिया फिजिक्स ने, जिंदा को पढ़ दिया बायो ने, मुर्दा को पढ़ दिया केमिस्ट्री ने। जो मुर्दा था वही पढ़ा केमिस्ट्री ससुरा, और जिंदा को पढ़ दिया बायो, और ऊर्जा को पढ़ दिया फिजिक्स। जो चुट्टा बायोलॉजी को आगे जाकर हिंदू मुस्लिम बन गया। ये जो था ना, हिंदू मुस्लिम बन गए सब बायो वाले, आतंकवादी हिंदू मुस्लिम। समझ में आया? हिंदू मुस्लिम बन गए। अमेरिका, चाइना, फ्रांस बन गया सब। इसी तरह सारी वजह के इतिहास निकल गया, धर्म निकल कर छिया लेदर बना कर दिया। जो जिंदा है उसे बायोलॉजी ने इतिहास भूगोल को बना दिया। जो रियल देखिए, एनर्जी नॉन एज फिजिक्स, फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक क्या है यार, एनर्जी मैग्नेटिक क्या है, एनर्जी सब तो एनर्जी है। एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती ना तो नष्ट की जा सकती। एनर्जी को ना हम एनर्जी को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। बड़का चैप्टर आपको, आप लोग को तो समझ में आया होगा कितना बड़का चैप्टर है एनर्जी। इसमें कितने प्रकार की एनर्जी हैं? कितने प्रकार की एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितने प्रकार की एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दुनिया में कोई कार्य करें तो वह ऊर्जा है। एनर्जी क्या है? ऊर्जा। अगर कोई काम करे तो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई, खिंचाव। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में ऊंचाई हो, और खिंचाव, ऊंचाई पर हो, खिंचाव हो, तब अगर आप देखें ना देहात में चुरपुटिया पटाखा देखे हैं कि नहीं? जैसे देखिए ये चुरपुटिया, तो इस पे पत्थर ठोकेंगे ब्लाम से बोलेगा, किसे बोलेगा? ब्लाम से। इसी तरह ब्लास्ट कर जाएगा। अगर दुनिया में किसी चीज को ऊंचाई पर से ले जाए तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। भारी चीज को लेकर अपने सर के ऊपर तो मुड़िया पर गिरेगा तो कम काम करेगा। क्या काम करेगा? भी यही काम करेगा कि अविनाश सर का सर फोड़ देगा। कहेगा हम तो काम किए हैं। 5 तल्ला पर ले गिरेगा तो नीचे खड़ा है हम, पूरा कपार फोड़ देगा। खतरनाक काम करेगा। यदि काम करेगा कि अविनाश सर की दुनिया 5 तल्ला पर गिरेगा तो अविनाश सर को दुनिया से टपकाइए देगा। समझ में आ गया? अगर किसी चीज को ऊंचाई पर ले जाए तो उस बिखियाई के गिरेगा और अविनाश सर को टपकाइए देगा। 1 तल्ला पर से गिरेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। अगर 2 तल्ला पर से गिरेगा तो हाथ पैर और मुंडी सब तोड़ लेगा। जितने ऊंचाई पर जाओगे उतना ही खतरनाक काम करेगा। अच्छा काम यह है, खराब काम अच्छा काम करेगा या खराब काम कर रहा है उसको गोली मारो कि अच्छा काम कर रहे हैं खराब काम कर रहे हैं। काम किए ना। समझ में आ गया कि नहीं? चौकी पर से आदमी गिर जाते हैं तो तनिक से चोट लगता है। जितना हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, लड़का या लड़की, वह बहुत बदमाश होते हैं। दूध पिएगा सब खत्म हो जाएगा तो फेंक देगा। थोड़ा बहुत चलने लग कोशिश करता है तो धड़ाम धड़ाम गिरेगा। जो सीबीएसई बोर्ड वाला आता है वो ससुरा को पता ही नहीं चलता है, खत्म हो जाएगा। तब वो चुसता रहेगा, पता नहीं चलता है बकलोलवा खत्म हो गया कि नहीं। वो जब पड़ा रहता है बकलोलवा। सीलिंग फैन आपके सर पे है। सीलिंग फैन पंखा लटका हुआ है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं ऊपर पंखा लटका है। मान लीजिए टूटकर गिर गया उसके खोपड़िया पर तो काम कर देगा। यह काम करेगा कि आपकी खोपड़ी फोड़ देगा। खोपड़ी फोड़ देगा ना। अगर पंखा ऊपर खुला हुआ है, अगर आपकी खोपड़ी पे गिर गया आपका खोपड़िया फोड़ देगा। किसी भी चीज़ के अंदर ऊंचाई हो तो उसमें ऊर्जा है। इस ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे कार में बैठा आदमी तो उसमें ऊर्जा क्या क्या है? उसमें क्या है? जमीन पर बैठता नहीं ना, बोनट पर बैठता है ना, ऊंचाइया होता है ना थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताइए जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है?
mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। घर में जो पानी टंकी है आपके, जल्दी बताइए, घर में जो आपके पानी टंकी है वह ऊंचाई पर ही रखा गया है, क्योंकि जितना ऊंचाई पर रहेगा उतना स्थितिज ऊर्जा काम करेगा, उतना प्रेशर के पानी फेंकेगा। अगर हल्का सा भी जमीन से ऊपर उठा है तो उससे ऊर्जा है। जैसे चौकी पर बैठे हैं, चौकी भी जमीन से 2 फीट ऊंचाई पे है। मान लीजिए चौकी के नीचे कोई कुत्ता सोया है। अगर अचानक चौकी टूट गई, आप कुत्तौआ के ऊपर जाकर हचाक से गिरेंगे। कुत्तौआ को पता चल जाएगा कि काम करने का शक्ति बहुत ज़्यादा है। स्थितिज ऊर्जा हमारी कमर तोड़ दी। दुनिया में कोई चीज़ हाइट पे है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ गया कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं किसी चीज़ के अंदर खिंचाव हो, स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग देखे हैं कि नहीं? स्प्रिंग में खिंचाव रहता है, उसको खींचते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति को भी ऊंचाई पर है तो भी स्थितिज ऊर्जा। बताइए हवाई जहाज में स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं? स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं? हवाई जहाज में स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं? जल्दी से बताइए, हवाई जहाज में स्थितिज ऊर्जा होगी या नहीं? होगी। ऊंचाइयों पर रहता है और चलता भी रहता है तो दोनों होगा। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ये नहीं बोलेंगे दोनों, कहेंगे दोनों। ऐसा नहीं ना होगा? या जब दोनों रहे तो कहेंगे दोनों। हवाई जहाज में क्या कहेंगे? दोनों। ऐसा नहीं होगा, कहें एक ही रहेगा। दोनों को मिला के जो बनता है काइनेटिक एनर्जी। देहात में देखिए कि नहीं, लड़का सबको क्या करता है, एक को बोरा पर बैठा लेगा, बोरा में रस्सी बांध कर खींचेगा। छुटका भैवा को बैठा लेगा बोरा पर, कहता है बैठ 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 बच्ची बैठ, रस्सियाँ पकड़ कर चल चल चल। घसीटता रहेगा बेचारा, घसीटा रहा है। उसमें तो हाइट कहाँ है, लेकिन वो गाड़ी चल रही है जमीन पर। उसके पिनिया ना सट्टल है, कहाँ उसमें हाइट है, एकदम जरी से नहीं है। देखिए जमीन पर स्थितिज ऊर्जा, उसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। उसमें ऊर्जा नहीं होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। झूला अगर टूट गया, जैसे झूल रहे हैं आप, तो उसमें झूला टूट गया तो भी कोई एनर्जी नहीं है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा। फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। अगर वस्तु गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ पंखा में क्या है बताइए? गतिज ऊर्जा। चलते हुए पंखा में क्या है? गतिज ऊर्जा। गर्ल में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए इसे। गर्ल्स में कौन सी ऊर्जा होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। सोच रहा है, कमेंट कर रहा है। चुंबकीय शक्ति। कब्बो कब्बो। क्या? कब्बो कब्बो, समटाइम्स। किसी व्यक्ति के अंदर दोनों ऊर्जा होती है। जैसे हवाई जहाज पर भी भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा। हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा। कबो कबो, समटाइम्स, रुक जाता है हेलीकॉप्टर वहाँ। जब चलने लगता है तो दोनों ऊर्जा। रुक जाता है तो स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। रुका हुआ पंखा में, रुका हुआ पंखा में, रुका हुआ पंखा में रुका हुआ पंखा में एक तो बकलोल लिखा दोनों। कहोगे दोनों, अभी ऊपर समझाते ना, तो अभी भी लिखा है दोनों। लिखा पीके, बकलोल कहीं का। तो दोनों नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। चलता हुआ पंखा में, चलता हुआ पंखा में क्या कहोगे? दोनों। दोनों। चलता हुआ पंखा में दोनों। चलता हुआ पंखा में दोनों, इसी तरह बोलोगे। मैकेनिकल एनर्जी ऊपर बताए थे, उसके बाद भी बुद्धि नहीं खुला, गधा कहीं का। मैकेनिकल एनर्जी। वायुमान, उड़न खटोला। वायुमान जानते हैं? उड़न खटोला। यूपी बोर्ड वाले से जानी गए होंगे। वायुयान, सीबीएसई वाले। समझ रहा है? उड़न खटोला, एरोप्लेन उड़ रहा है तब दोनों क्या होगा? जहाज उड़ रहा है तो दोनों। दोनों, इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी होगा। पतंग में कौन सी ऊर्जा है? जल्दी बताइए, पतंग में ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक। देख लो हिंदी मीडियम वाले, यांत्रिक ऊर्जा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। पावर क्या होता है देखिए? इट इज द वर्क डन it is the it is the
पर यूनिट टाइम। जो कोई काम 1 सेकेंड में हो जाए उसी को पावर कहते हैं। पावर का फार्मूला होता है P = W अपॉन T। इसका SI यूनिट होता है पावर का, पावर = वर्क अपॉन टाइम। SI यूनिट होता है 1 वाट। 1 वाट। इसको मेजर करते हैं जूल पर सेकंड में। इसमें मेजर करते हैं जूल पर सेकंड में। वाट क्या होता है? वाट। वाट। when 1 joule of work done in power is said to be of 1 watt। 1 kilowatt is equal to 1000 watt। 1 horsepower is equal to 746 watt। Power is equal to force into displacement upon time। Power is equal to force into velocity। Power is equal to time upon time। Power time is equal to energy। Kilowatt is equal to kilowatt hour is equal to energy। What when joule of work done is 1 hour। कोई वर्क डन है उसको 1 जूल में किया जाता है, उसे पावर इज सेड टू बी 1 वाट, उसको 1 वाट में किया जाता है।